नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आईएनएच विशेष में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। आईएनएच विशेष में सबसे पहले बात करेंगे सुशासन त्योहार की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार आज से मनाया जा रहा है और इसके तहत सीएम साय प्रदेश भर के गांव में योजनाओं का जायजा लेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे। सीएम साय ने आज जशपुर के पथलगांव विधानसभा के चंदागढ़ पंचायत में चौपाल लगाई, लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान सीएम ने एक लखपति दीदी की दुकान पर पहुंचकर उनसे सामान भी खरीदा। वहीं बच्चों के साथ तपती धूप में भी क्रिकेट खेला और सीएम यही रुके नहीं बल्कि बच्चों के साथ बातचीत की और उनसे यहां के हालात जाने। साथ साथ सीएम ने बच्चों को क्रिकेट किट देने और क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनाने को लेकर भी घोषणा की है। तो मिनी स्टेडियम बनने से बच्चों को यहां पर एक अच्छा मैदान मिल जाएगा और भविष्य के लिए संभावनाएं भी दिखाई देगी। इतना ही नहीं, सीएम ने प्रधानमंत्री आवास हितग्राही के घर निर्माण के लिए ईंट रखकर हितग्राही का हौसला बढ़ाया। वहीं भैंसा मुड़ा गांव में भी सीएम ने बरगद के पेड़ के नीचे ग्रामीणों से बातचीत की है। तो सुशासन त्योहार की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत सीएम आगामी कुछ दिनों तक लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे और सभी जगहों पर औचक निरीक्षण करते हुए वहां के हालातों को जानेंगे, समझेंगे। सरकारी योजनाओं की क्या जमीनी हकीकत है उसकी पड़ताल वो करेंगे, अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जब सीएम विष्णुदेव साय सुशासन त्योहार के तहत पथलगांव पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले पथलगांव जब पहुंचे तो उनका स्वागत यहां पे ग्रामीणों ने अपने अंदाज में किया। उसके बाद लखपति दीदियों से भी मुलाकात की। इधर पीएम आवास की ईंट रखी, बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, चौपाल लगाकर ग्रामीणों से योजनाओं के बारे में जानकारी ली, स्टेडियम बनाने की घोषणा की, छोटा स्टेडियम, और साथ साथ अन्य कई सौगातें उनको दी हैं। तो जन चौपाल के जरिए कोशिश यही है कि सरकार आम जन तक पहुंचे और उनकी जो योजनाएं चल रही है उसका जायजा ले, जमीनी हकीकत को जाने, परखे, समझे। और इस बीच हमारे साथ हमारे जशपुर के संवाददाता अजय सूर्यवंशी भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, सीएम आज सुशासन त्योहार के तहत पहुंचे थे पथलगांव, अन्य जगहों पर। किस तरह से आज का पूरा दिन खास रहा है जशपुर वासियों के लिए, पथलगांव वासियों के लिए? किस किस तरह की सौगातें मिली है? क्या क्या जो कंप्लेंट्स कह लीजिए या शिकायतें हैं वो ग्रामीणों ने की है? क्या संवाद हुआ? कैसा रहा पूरा दिन? जी सनी, मैं बता दूं कि ये आज पत्थलगांव विधानसभा के चंदागढ़ पंचायत पहुंचे और वहां सबसे पहले तो सीएम साहब जैसे ही उतरे हेलीपैड में, उसके बाद जाके लखपति दीदी से मिले और उनका हाल चल जाना, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति का जायजा लिया कि आप लखपति दीदी के बनने के बाद आपकी पहले की स्थिति कैसे थी और अभी क्या कैसे थी। उन्होंने बहुत ही सरल और सहज अंदाज में बताया कि हमारी पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और आज जब से हमने इस योजना का लाभ लिया है लखपति दीदी का, उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। और उसके बाद सीएम साहब ने सहजता से उनके दुकान में खरीदारी भी की और उसका बाकायदा पैसा भी दिया। उसके बाद वहाँ उसी पंचायत के भैंसा मुड़ा गांव पहुंचे, जहां पास बरगद जो पेड़ है उसके नीचे चबूतरे में बैठकर आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के कलेक्टर, जिले के एसपी सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौके पे मौजूद रहे और इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में मिनी स्टेडियम और सामुदायिक भवन और सीसी रोड की आवश्यकता है। उन्होंने तुरंत ही इसकी घोषणा की और उसके बाद जब लौट रहे थे वहां से तो जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे चिलचिलाती धूप में, तो सीएम साहब ने फिर जाके उनके साथ उस कड़ाके की धूप में क्रिकेट खेले और साथ ही उनको कलेक्टर को निर्देश भी दिए कि इनको कलेक्टर के द्वारा क्रिकेट किट मुहैया कराया जाए। और उसके बाद फिर जो पीएम आवास योजना चल रही है उस योजना के तहत जो आवास बन रहा था वहां पहुंचे और वहां ने काम का जायजा लिया। तो उस दौरान जब राजमिस्त्री जुड़ाई का काम कर रहे थे तो सीएम साहब ने उनके साथ ईंट रख के जुड़ाई किए और फिर उनके हाल चल जाना और उनका काम का जायजा लेते हुए आगे बढ़े।
इस दौरान जब एक नन्ही बच्ची जब मौके पे पहुंची तो उन्होंने अपने सरल और सहज अंदाज में उस बच्ची से मिले, उनको गोदी किया और लाड प्यार करते हुए उनको चश्मा पहनाया। और फिर सीएम शाह ने बताया कि आम लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो जो ग्रामीण है वो गांव की समस्या रखी। इस दौरान जो हमारे वहाँ के जो गांव पंचायत के ग्रामीण थे उन्होंने अपनी मांगे रखी और वहाँ के अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया गया कि इनकी समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ग्रामवासियों के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया अगर खुद उनके बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, सौगात उनको दे रहे हैं, तो इससे बेहतर उनके लिए क्या हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय सूर्यवंशी, इस तमाम अपडेट्स के लिए। और इस बीच हमारे साथ सुशासन त्योहार को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय जी, आज से सुशासन त्योहार की शुरुआत हो चुकी है, पथलगांव से सीएम ने शुरुआत की है, कैसे सुशासन त्योहार को कांग्रेस देख रही है? जी, ऐसा लग रहा है सुशासन त्योहार एक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और एक इवेंट मैनेजमेंट है। पहले भी हमने सुनी थी, देखा कि 40 लाख आवेदन मिले, जिनसे सिर्फ पावती तक उनको दी नहीं कि उसके आवेदन पे क्या कार्रवाई हो रही है, जो समस्या है उसका निराकरण किया, कोई उसका ना सिस्टम बनाएगा ना कुछ, सिर्फ 40 लाख आवेदन लेके रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। पहले भी हमने देखा कि जनरेशन त्योहार के नाम से जब 75,000 आवेदन मिले उसमें कार्रवाई हुई। महत्वपूर्ण बात है, आखिर सुशासन समिति किस बात को मान रहा है? छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 3 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या सुशासन मानते? प्रत्येक 6 घंटे में हत्या हो रही है, क्या सुशासन मानते हैं? रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड हो जाते हैं, क्या सुशासन मानते हैं? एक किसान को जूते से पीटा जा रहा है, क्या ये सुशासन का उदाहरण है? क्या अचानक प्रधानमंत्री आवास देने के बाद लगातार युवा सगा सा महसूस कर रहा है, क्या ये सुशासन का उदाहरण है? क्या महिलाओं को 500 में सिलेंडर का दावा करने वाली सरकार 2.5 साल तक महिलाओं को सिलेंडर नहीं दे पा रही है, क्या सुशासन है? क्या 100 दिन में कर्मचारियों को नियमित करने का वादा करने वाले जब 4 लाख कर्मचारी जो संविदा नियमित कर्मचारी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या ये सुशासन का उदाहरण है? आज एक पुलिस कांस्टेबल का रेप केवल माफिया हत्या कर दे रहे कुचल के, क्या सुशासन का उदाहरण है? महत्वपूर्ण है कि सर्वत्र बिजली का राज्य छत्तीसगढ़ और यहाँ लगातार बिजली कटौती हो रही है, क्या ये सुशासन का उदाहरण है? तो ये सुशासन के नाम से, मोदी गारंटी के नाम पे ऐसा कोई सजा नहीं सनी जिसको बात में नहीं ठहरा नहीं, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, आदिवासी हो। अजय जी, अमित चिमनानी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है, सुशासन तो कहीं उनको दिखाई ही नहीं देता। उन्होंने एक लंबी फहरिस्त गिना दी कि क्या क्या घटनाएं हो रही है, किस तरह की समस्याएं किसानों को, आम लोगों को, शिक्षकों को भोगनी पड़ रही है, क्या कहेंगे? काला चश्मा पहन रखा है जिससे उसे विकास और सुशासन दिखाई नहीं देगा। ये राजनीतिक लोग हैं और हर बात का विरोध करने की वजह से ही आज पूरे देश में अप्रासंगिक हो गए हैं। जहां देखो वहां पर ये हार रहे हैं और जहां पे जीते हैं हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश में, वहां पर इन्होंने मतलब लोगों को सैलरी देना बंद कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया उस प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को। तो जहां पे इन्होंने कुछ शासन किया है वहां ये संभाल नहीं पा रहे हैं, और जहां बीजेपी अच्छा काम कर रही है वहां ये बीजेपी को कुछ भी गैर तार्किक बातें कर रहे हैं। अरे भाई, इतनी गर्मी है कि अभी ये हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता भी कहीं पर एसी केबिन में बैठ करके भाषण दे रहे होंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इस गर्मी में घर घर गांव गांव जा रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं लोगों की समस्या सुनिए और आप सुनिए, सुनाइए मत। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन कहा, तो नहीं कहना चाहिए क्या अधिकारी अपनी मनमानी करें? लेकिन एक पॉइंट उन्होंने ये भी तो उठाया है चिमनानी जी, एक पॉइंट ये भी उठाया है कि जो समस्याएं आती है वो कचरे की टोकरी में चली जाती है। इसको लेकर कोई पारदर्शिता लाने की दिशा में कुछ इस बार नया बदलाव करने की बात कही जा रही है क्या? देखिए, ये कांग्रेस कहती है, ये कांग्रेस खुद करती भी थी। भूपेश बघेल जी जब जनता से मिलने जाते थे तो छोटी बच्चियों को कहते थे कि तेरे बाप ने भी कभी माइक पकड़ा है क्या, ऐसे बदतमीजी करते थे वो जनता से। लेकिन पिछले बार जितने भी एप्लीकेशन आए उसमें जो पब्लिक डिमांड थी, जो निजी नहीं थी, वो 100% पूरी हुई है, और निजी डिमांड्स भी कई प्रतिशत पूरी हो चुकी हैं। तो पिछला जो सुशासन त्योहार है बेहद सफल रहा है, और इस बार भी जितने एप्लीकेशन रिसीव होंगे उसमें से कितने निजी एप्लीकेशन आए, कितने पब्लिक डिमांड के आए, कितने पूरे हुए, पूरी ट्रांसपेरेंसी से बताया जाएगा।
आज इनको मालूम है अगर 40 लाख एप्लीकेशन आए तो भाजपा ने बताया तब इनको मालूम है ना, नहीं तो पता कैसे पड़ता। लेकिन चलिए। उसका सॉल्यूशन जो हुआ है ये जानबूझ के बता नहीं रहे, आरोप लगा रहे हैं। चलिए, सॉल्यूशन निकलना चाहिए और शायद तभी ये जो कोशिश हो रही है सुशासन त्योहार की उसमें कामयाबी मिल पाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित चिमनानी जी आपका भी, अजय गंगवानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 43-44 डिग्री का टेम्परेचर है और सीएम इन दिनों सुशासन त्योहार के तहत औचक निरीक्षण पर गांव-गांव पहुंचने वाले हैं और 1 मई से लेकर 10 जून तक लगभग 1.5 महीने के आसपास ये त्योहार चलना है और इस दौरान कई तरह की सौगातें भी मिलनी हैं और शिकायतें भी वो सुनने वाले हैं। चौपाल लगाकर संपर्क बढ़ाने वाले हैं, जनता के बीच जाकर विश्वास बढ़ाने वाले हैं।